काशिफ अब्बासी साहब, कल भी हमने देखा कराची में लोग निकले, बड़ी तादाद में निकले, इससे पहले पेशावर में निकले, लेकिन सवाल यही है कि क्या तरीके इंसाफ कब तक ये सस्टेन कर सकती है स्ट्रीट पावर और जलसों को, और क्या इतना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि हुकूमत मजबूर हो जाए इलेक्शन करवाने पे, क्योंकि यही उनका आखिरी हदफ है ना। हुकूमत भी और इदारे भी। देखें, मसला ये कि यही तो तरीके इंसाफ की स्ट्रैटेजी है कि इन जलसों के जरिए प्रेशर बिल्ड किया जाए। प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, जलसों के साइज को देखकर तो लगता है कि हर कोई नोटिस तो ले रहा है कि बड़े जलसे, बड़ी आउटपुट है इस तरीके इंसाफ की, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि शायद तरीके इंसाफ बैठ गई है, तो अगर निकल भी गए इमरान खान साहब तो कोई सड़कों पर नहीं आएगा, बट उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक चीज हुई है। फिर मेरा सवाल यही है, बहुत प्रेशर बिल्ड करेंगे, क्योंकि देखें एक पाकिस्तान में सिर्फ सियासी हुकूमतें सब फैसले नहीं करती, इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है, हमेशा होता है। 2018 में आपने देखा जो ही इलेक्शंस हुए, सिलेक्टेड की बहस क्यों शुरू हो गई, क्योंकि सबको पता है कि क्या हो रहा था। जब भी होती है पाकिस्तान में इलेक्शंस, ये हमेशा बहस पाकिस्तान में होती है कि वो किसके साथ है या वो किसके साथ नहीं। सो ये सारों ने मिलकर फैसला करना है, और पब्लिक ओपिनियन बड़ा मैटर करता है इदारों के लिए कि पब्लिक ओपिनियन किस तरफ जा रहा है। अगर इफ यू कैन मैनेज टू क्रिएट इनफ पब्लिक ओपिनियन, इतना प्रेशर पड़ जाए तो फिर तो सोचने पर मजबूर हो सकते हैं, लेकिन किस तरह, क्योंकि सिर्फ अगर जलसा होता जाएगा, ऐसा ऐसा अभी नया है, जलसे बड़े हो रहे हैं, ऐसा ऐसा जलसे शायद छोटे होते जाएंगे, बड़े शहरों में 8-2 हफ्ते बाद तो जलसा करेंगे भी नहीं। सो किस तरीके से इलेक्शन कराएंगे सवाल तो है, लेकिन मेरा ख्याल है उनका तरीके साहब की कोशिश ये है कि इतना प्रेशर डाला जाए कि सब लोगों के पास इलेक्शंस के अलावा ऑप्शन न रह जाए। उस दिन DGI ने कहा एक माजी रहा है फौज का, लेकिन अब हम सियासी मामलात में बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर रहे। तो आपके ख्याल में ये जो पब्लिक प्रेशर है, ये हुकूमत के लिए क्रिएट किया जा रहा है, या पब्लिक प्रेशर देख के इदारों ने फैसला करने के इलेक्शन कब होंगे? देखें, ये अब वो कहते हैं कि हम सियासत नहीं कर रहे। उस दिन भी, जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी तकरीबन सारे सवाल सियासी थे। 80% सियासी सवालों का जवाब दिया उन्होंने। हर सवाल के पीछे सियासत ही थी ना, जिसका जो कहते थे कि ये हो गया तो क्या होगा, डॉलर का जवाब जिक्र करें। आप कहें जी हम उनके पास गए, इल्जाम इतने लग रहे थे कि क्लियर करना था ना उन्होंने। देखें, ISPR ने इल्जाम के लिए एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है ना, हाँ। कहा जाता है कि जी अगर कोई कहे कि आपने ये किया, वो आके कहते हैं हमने ये नहीं किया, आपने हमें ये कहा। लेकिन हर किस्म का सवाल, जब उन्होंने आते सार का एनी क्वेश्चन ट्वाइस, 2 दफा उन्होंने कहा एनी क्वेश्चन, फिर तो सियासी सवाल होने थे, उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। सियासत में है या नहीं है इसका फैसला तो देखें तारीख करेगी ना। किस किस से क्या क्या मुलाकातें होती रही हैं। क्या आप नहीं जानते कि तरीके इंसाफ की हुकूमत जाने से पहले तरीके इंसाफ के साथ मुलाकातें होती रही? कहाँ जाते थे ये सारे लोग मुलाकात करने? कहीं तो जाते थे जहां मुलाकातें होती थी। ऑपोजिशन की मुलाकातें किसके साथ होती थी? कहीं तो जाते थे जहां मुलाकातें होती थी। ये कहना कि सियासत में नहीं है, वो शायद एक मेरा ख्याल एक मिसनोमा होगा इस करंट सिचुएशन का। माय व्यू दैट। मालिक साहब, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ ये जो जलसे कर रही है, एक तो क्या ये सस्टेन कर सकते हैं और कब तक सस्टेन करेंगे, और क्या इतना कर सकते हैं जिससे मामलात इलेक्शंस की तरफ जाए? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि नून लीग तो वाजे कर चुकी है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, और जो स्ट्रीट पावर दिखा रहे हैं उसमें शायद ही कोई पार्टी इस बात पर इत्तेफाक करे कि इस वक्त इलेक्शन होने चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट के लिए तो नहीं है ये स्ट्रीट पावर का कोई फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ेगा बिल्कुल इदारों के ऊपर। और आपने कल इमरान खान साहब की एक बड़ी इंटेलिजेंट आपने एक चीज देखी, उन्होंने कल अदलिया पे तनकीद की, बड़ी केयरफुल, बड़े पॉइंटेड। फौज के बारे में कोई बात नहीं की। अगरचे एक दिन पहले शीरीन मजारी साहबा का ट्वीट आया जो सोशल मीडिया पे डिस्कस हुआ, कुछ प्रोग्राम्स में डिस्कस हुआ, जहां पर उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल गलत बात है, हमने नहीं बुलाया था, फौज वाले खुद आए थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की। ये बड़ा एक सेंट्रल एतराज था जो उन्होंने DGI ने क्लियर किया था कि जी हमने किसी को कुछ नहीं कहा, हमें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बुलाया, फिर आर्मी चीफ गए, DGI गए, और उस डिस्कशन में 3 ऑप्शंस डिस्कस हुए। वहां से एक ऑप्शन का वजीर आजम ने कहा कि ठीक है इस पे आप बात करें, और वो जाकर उन्होंने बात की भी, मगर ऑपोजिशन नहीं मानी, उसको बिल्कुल उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया। फिर खान साहब ने कल अपनी स्पीच में एक थोड़ी सी अमेंडमेंट की। पहले वो कहते थे कि मुझसे उन्होंने अड्डे मांगे, एब्सोल्युटली नॉट, मैंने नहीं कहा। DGI ने कहा कि जी वो इंटरव्यू में पूछा था और एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था और हमारा जवाब भी यही होना था, मगर अड्डे नहीं मांगेंगे। कल खान साहब ने क्लियर किया कि मेरे से इंटरव्यू में पूछा और वो भी थोड़ा सा अपने स्टार से हटे। लेकिन मैं जो इंटरेस्टिंग चीज देख रहा था कि कल खान साहब ने आर्मी पे कोई बात नहीं की और सारा फोकस उनका अदलिया पे था। तो यू कैन टेल कि ये जितना प्रेशर है, खान साहब को नजर आ रहा है कि अगर मेरे इस तमाम प्रेशर ने ट्रांसलेट होना किसी चीज में, तो वो ट्रांसलेट सिर्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स टॉक ब्लंटली, वो अगर फौज इन्वॉल्व होगी तो शायद एक मिडल ऑफ द वे कहीं सुलह सलाई हम दोनों की गवर्नमेंट के साथ हो जाए कि चलें जी अब आप आ गए हैं, अब आप गवर्नमेंट बन गई है, चले गए हैं, अब 6-7 माह के अंदर इलेक्शन करवा लें। और क्योंकि अब गवर्नमेंट भी फंस गई है और खुद
एक न्यूट्रलिटी वाले लोग भी फंस गए जब इलेक्शन कमीशन से बयान दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि जी 6-7 माह से पहले तो हम करा नहीं सकते। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट हो तो इलेक्शन कमीशन के 7 माह से पहले नहीं हो सकते और दूसरी गवर्नमेंट आ जाए तो ठीक है जी हम 3 माह में करा देंगे। अब 6-7 माह तो बन गया है, वो तो टाइम लिमिट मिनिमम है। अब खान साहब का आई थिंक सारा प्रेशर इस बात पे है कि इंस्टीट्यूशंस को मैं इतना प्रेशर में डाल दूं, जुडिशरी को भी और आर्मी को भी, कि ये एक रोल प्ले करें मीडिएटरी का और ये एक ब्रोकरिंग करवाएं और अल्टीमेटली हम 6 माह के अंदर इलेक्शन तक चले जाएं। लेकिन आई एग्री विद काशिफ, देखिए मैं तो अपने प्रोग्राम में बार बार ये पॉइंट करता था कि 6-8 हफ्ते की गेम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो इसमें खास साहब इतना प्रेशर बना गए, अब हम सुन रहे हैं कि 21 तारीख को शायद उन्होंने कॉल दिया लाहौर की मीनारे पाकिस्तान वाली। अब देखें अभी तक उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा किया, फिर पेशावर में किया, पेशावर उनकी स्ट्रांग बेस है, केपी में उनकी गवर्नमेंट है, कराची में कर दिया, बहुत बड़ा जलसा था। अब अगर लाहौर में भी जलसा उतना ही बड़ा होगा, और मुझे कोई शक नहीं है कि नहीं होगा, आई एज्यूम के मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा जलसा होगा, तो उन्होंने एक नेशन वाइड अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का एक तो शो कर देंगे ना कि देखिए तमाम चारों मेट्रोपॉलिटन हैं और उसमें मैंने टिका कि हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। व्हाट्स नेक्स्ट ये सवाल है ना, 4 आप मेन सेंटेंस में कर लें, इसके बाद मजीद अगर आपने जलसे करने भी हैं तो आप रिलेटिवली छोटे शहरों में करेंगे, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, ना आवाम उतनी आती है, ना मीडिया इम्पैक्ट उतना होता है उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। जो हम सुन रहे हैं कि ईद के फौरन बाद शायद वो इस्लामाबाद की कॉल दें, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग फैक्टर कि अगर ये इस्लामाबाद आ जाते हैं तो फिर क्या कोई धरनानुमा चीज होगी। सही, मैं जरा काशिफ साहब से भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब धरने की कॉल देते हैं तो उल्टी गिनती पार्टीज के लिए शुरू हो जाती है, फिर उनका शुरू हो जाता है और अक्सर वो देखा गया है कि वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। लेकिन अगर 6 महीने 7 महीने बाद इलेक्शन है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि 4 महीने तो हमें डिलिमिटेशन में लग जाएंगे, तो फिर तो ये स्टीम इस वक्त है पीटीआई की, वो तो लूज हो जाएगी। देखिए इलेक्शन कमीशन से मेरी खुद बात हुई, बड़े सीनियर अफसरान से बात हुई, इलेक्शन वो 3 महीने में करा सकते हैं, हल्का बंदियां करनी है, वो कहते हैं क्वालिटेटिव इलेक्शन, अगर आपको बेहतर इलेक्शन चाहिए तो 7 महीने चाहिए, वरना पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये एक बेवकूफी वाली बात होगी अगर इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा ये करे, क्योंकि आपको तो पहले महीने से तैयार रहना चाहिए, हुकूमत कभी भी गिर सकती है। यही बयान था सुप्रीम कोर्ट में भी, उन्होंने यही कहा था कि जी हम इलेक्शन करवा देंगे लेकिन एब्सोल्यूट फ्री एंड फेयर और क्वालिटी इलेक्शन के लिए 6-7 सर फ्री एंड फेयर नहीं, सर फ्री एंड फेयर की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कहा हल्का बंदियां करनी है, खासकर कबायली इलाकों के मर्जर के बाद जो हल्का बंदियां होनी है उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, उन्होंने पिछले साल खत लिखा था हुकूमत को, बट दैट बीइंग असाइड वो कहते हैं कि 3 महीने में इलेक्शन करा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ये बात की। सो ये नहीं कि इलेक्शन नहीं हो सकता, और ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पिछले पहले साल से धरने शुरू होते हैं, पिछली 3 हुकूमतें उठा के देख लें, या लॉन्ग मार्च होता है या धरना होता है, कोई हुकूमत आप गई, कल गई, परसों गई, ऐसे में इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि हम 7 महीने 8 महीने चाहिए, 2 साल चाहिए। मैंने पहले भी कहा था ये तो ऐसे ही है कि आपके ऊपर हमला हो जाए फौज के जी तो 6 महीने में तैयारी का टाइम चाहिए, ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां इतनी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इलेक्शन कमीशन तैयार हो सकता है, करा सकते हैं इलेक्शन 3 महीने में, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अगेन हल्का बंदियां कैसी होनी चाहिए, बेहतर होंगी, खराब होंगी, वो उसके ऊपर है कि महीना फालतू ने कहा एक आधा महीना और भी मिल जाए तो हम अपना काम ठीक से कर लेंगे। एक तो जी कोर्ट के अंदर उन्होंने सारा मलबा गवर्नमेंट पे डाला था खान साहब की, उन्होंने कहा जी हमने कुछ 16 के 21 लेटर लिखे, हमें उसके बाद हमें जवाब नहीं मिलता था, फिर जनवरी के अंदर हमें कहा, फिर मई के अंदर इन्होंने फाइनली हमें और कहा, जब हमने काम शुरू किया तो इन्होंने कहा कि अब हमने डिजिटल उसका सारा करना है, तो फिर काम रुक गया। उन्होंने सारा मलबा डिलेस का बड़ा टेक्निकली डाल दिया था पुरानी गवर्नमेंट पे, अपने पे नहीं लिया था। सही।